आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने कंपोजिट फंक्शंस यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने हैं। बोर्ड एग्जाम्स में कंपोजिट फंक्शंस का क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आया है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 का सी पार्ट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें तो आप कंपोजिट फंक्शंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का सी पार्ट। उसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो हमने पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जब हम देखें एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स क्या काम कर रहा है कि जो इसमें यहाँ पे चीज़ पुट की जाती है वो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। यानी अगर यहाँ पे एक्स है तो ऊपर आ रहा है एक्स माइनस वन और नीचे आ रहा है एक्स प्लस वन। इसी तरह अगर यहाँ पे वाई होगा तो ऊपर आएगा वाई माइनस वन, नीचे आएगा वाई प्लस वन। यानी यहाँ जो भी नंबर हम पुट करेंगे डोमेन में तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें एफ एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जिस तरह यहाँ पे एक्स था, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और जब यहाँ पे जी ऑफ एक्स होगा तो फिर इन दोनों जगहों पे जी ऑफ एक्स आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस वन, और डिवाइड में भी आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन। यानी आसान अल्फाज में हमने क्या किया, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स को रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि हम यहाँ राइट साइड पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो इक्वल के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास है एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, और ये वाला माइनस वन अपनी जगह पे। इसी तरह हम डिवाइड में पुट करते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू। तो डिवाइड में भी हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, और ये वाला प्लस अपनी जगह पे, वन अपनी जगह पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा मज़ीद आसान तरीके से लिखते हैं। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम डिवीजन वाली इस लाइन को हटा देते हैं, उसकी जगह हम डिवीजन का साइन डालते हैं, बाकी सारा कुछ हम इसी तरह से लिखा रहने देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं अलग से। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और ये वाला माइनस अपनी जगह पे, वन अपनी जगह पे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पे डिवाइड का साइन डाल देते हैं, क्योंकि हमने जो डिवीजन की लाइन थी उसको डिवाइड के साइन से हम रिप्लेस कर रहे हैं। और ये डिवाइड वाली टर्म यहाँ पे सारी आ जाएगी इसी तरह से। तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और इधर आ जाएगा प्लस वन और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो यहाँ जो हमारे पास माइनस से पहले टर्म है वो है एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और माइनस के बाद हमारे पास है वन, और इस वन के नीचे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास वन डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो एलसीएम लेना है वो किसका लेना है, एक्स माइनस वन और वन का। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी एलसीएम लिया जाए और दो नंबर्स में से एक नंबर अगर वन हो तो दूसरा नंबर जो होता है वो एलसीएम होता है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने एलसीएम लेना है एक्स माइनस वन और वन का, तो वन के साथ जो नंबर आएगा दूसरा एक्स माइनस वन, ये हमारे पास बन जाएगा एलसीएम। ये एक आसान तरीका है एलसीएम का, अगर एक नंबर वन हो तो दूसरा नंबर हम एलसीएम के तौर पे ले सकते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम रफ वर्क के अंदर इस स्टेप को दोबारा से लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और उसके बाद लिख लेते हैं माइनस वन डिवाइड बाई वन। अब हम ये काम करेंगे कि जो हमने एलसीएम फाइंड किया है जो कि एक्स माइनस वन था, उसको आप इस फर्स्ट टर्म के साथ भी यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लें एक्स माइनस वन, और यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ भी हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं रफ वर्क के अंदर। तो अब आप देखें कि यहाँ पे एक्स माइनस वन इस एक्स माइनस वन से कट जाएगा, और हमारे पास ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वन। उस एक्स प्लस वन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन। फिर यहाँ पे ये वाला माइनस अपनी जगह पे, यहाँ से देखें कुछ भी नहीं कट रहा, सिर्फ ऊपर बच रहा है हमारे पास वन इंटू एक्स माइनस वन, यानी हमारे पास यहाँ पे बच गया एक्स माइनस वन, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लाजमी लगाना है। तो यहाँ पे अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि जब भी कभी वो इस तरह वैल्यू लिखते हैं तो बाहर माइनस साइन होता है तो उस वैल्यू को उसी तरह से लिख देते हैं। तो आपने ये काम करना है कि जब भी कभी बाहर माइनस साइन हो और आपने इस तरह की वैल्यू लिखनी हो जिसमें दो टर्म्स हों, तो आप हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, अदरवाइज ये सारा गलत हो जाएगा। तो ये जो तरीकाकार है एलसीएम का, इससे आपसे गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ किया है। इस तरह हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिवाइड वाला साइन है इसको इधर ही छोड़ देते हैं, यहाँ भी हम ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ इस वन के नीचे डिवाइड हो रहा है वन, एक्स माइनस वन, और वन का एलसीएम यहाँ भी लिया था हमने, एक्स माइनस वन आया था, तो यहाँ भी इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन। ऊपर हम कैसे लिखेंगे उसके लिए हम अगेन यहाँ पे रफ वर्क में वही वाला प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से बात समझ आ जाए। उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम एलसीएम जो हमारे पास ऊपर जो टर्म्स हैं उनको हम इसी तरह से रफ पेज पे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई वन। अब जो हमने एलसीएम फाइंड किया है जो कि हमारे पास था एक्स माइनस वन, तो इस एक्स माइनस वन को आप इस फर्स्ट टर्म से पहले भी मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह जो हमारे पास प्लस के बाद जो टर्म है उसके साथ भी हम एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स माइनस वन से कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस वन, फिर ये वाला प्लस या वो वाला प्लस अपनी जगह पे, यहाँ से कुछ भी नहीं कटेगा, सिर्फ बच जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन।
यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया था क्योंकि बाय माइनस साइन था, इसलिए यहाँ भी अगर आप ब्रैकेट लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रैकेट ना भी लगाया जाए तो इधर कोई मसला नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अलबत्ता यहाँ माइनस साइन लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, डिवाइड वाली टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा x माइनस वन, ऊपर हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा x प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस एक्स, बाहर माइनस है इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस था अब माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है अब ये हो जाएगा प्लस और साथ में वन, डिवाइड अपनी जगह पे, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और डिवाइड वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, x माइनस वन अपनी जगह पे, ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन, यहाँ प्लस का साइन है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए इसी तरह से आ जाएगा x माइनस वन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसी तरह यहाँ से प्लस वन और माइनस वन ये भी आपस में कट जाएंगे और हमारे पास पीछे जो बच जाएगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास वन प्लस वन जो कि आ जाएगा टू, डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, होल डिवाइड बाय, यहाँ भी हम इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स ये हमारे पास आ जाएगा टू एक्स, डिवाइड में बच जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में हम इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड से पहले वाली टर्म होगी तो ऐसी ही रह जाएगी, यहाँ पे आएगा x डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। इस डिवाइड को जब हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई के साथ तो उसमें क्या होगा कि ये दोनों जो टर्म्स होंगी ये अपनी जगह चेंज कर लेंगी, यानी ऊपर हमारे पास पहले टू एक्स था अभी आएगा x माइनस वन और टू एक्स जो था वो पहले ऊपर था अभी आ जाएगा डिवाइड में। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला जो टू है ये इस टू से कट गया, ये वाला x माइनस वन इस x माइनस वन से कट गया, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा वन डिवाइड बाय एक्स, यानी हमने जो फाइंड किया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो ये हमारे पास आ चुका है वन डिवाइड बाय एक्स। यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा सॉल्व कर लिया है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक हमने फाइंड करना था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और दूसरा हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम पहले लिखेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू को, तो हमारे पास यहाँ पे था जी ऑफ एक्स जो था वो हमारे पास इक्वल है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन से उठा के जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली है। अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर जगह एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, इधर एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स और ये वाला प्लस वन अपनी जगह पे, इसी तरह डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये वाला माइनस वन अपनी जगह पे। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि क्योंकि हमारे पास जी ऑफ एक्स जो था वो इक्वल था एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन के, तो आप यहाँ एक्स को जिस भी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी वो वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी, यानी अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ और यहाँ एक्स आएगा, अगर यहाँ वाई है यहाँ और यहाँ वाई आएगा, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ और यहाँ पे ए आएगा और बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। हमने इस स्टेप में एक्स को रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स से, इसलिए हमने इन दोनों जगहों पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि लेफ्ट साइड को हम इसी तरह छोड़ देंगे और राइट साइड पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, तो हम यहाँ पे दोनों जगहों पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और यहाँ पे प्लस वन ये वाला अपनी जगह पे, डिवाइड में भी हम जब वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की तो ये वाली आ जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और इधर आ जाएगा माइनस वन अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम उसी तरह से क्या काम करेंगे कि हम इस डिवीजन वाली लाइन को डिवीजन के साइन से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन अपनी जगह पे, इसी तरह से ये वाला प्लस वन अपनी जगह पे और ये ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे, और इस डिवीजन के लाइन की जगह हम डिवीजन का साइन डाल देते हैं और बाकी हम ये सारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह से हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे डिवाइड हो रहा है वन और हमने लेना है एलसीएम एक्स प्लस वन और वन का। मैंने अभी भी आपको बताया था कि वन के साथ दूसरा जो भी नंबर आए वो एलसीएम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वन के साथ आ रहा है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन हमारे पास बन जाएगा एलसीएम, और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए जिस तरह हमने पहले रफ वर्क के अंदर किया था अभी भी उसको उस तरह से कर लेते हैं ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो जाए। आप हमेशा क्या काम करेंगे कि आप इस स्टेप को लिखें रफ वर्क के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और प्लस वन डिवाइड बाई वन। अब हम क्या काम करेंगे कि हम इस एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, तो एलसीएम हमारे पास था एक्स प्लस वन और इस एलसीएम को हम इस वन के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन। तो यहाँ से ये वाला एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कट जाएगा, हमारे पास पीछे बच चुका है एक्स माइनस वन, तो इस एक्स माइनस वन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं करता सिर्फ ऊपर बच जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन, तो इधर हम एक्स प्लस वन को इसी तरह से लिख लेते हैं। अगेन यहाँ बाहर प्लस का साइन है, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन हो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिवाइड का साइन इसी तरह से छोड़ देते हैं और इनका हम लेते हैं एलसीएम, तो अगेन यहाँ पे एक्स प्लस वन है, इसके नीचे डिवाइड हो रहा है वन, एक्स प्लस वन और वन का जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स प्लस वन, हमने यहाँ भी फाइंड किया है।
ऊपर सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा से हम वही प्रोसेस जब रिपीट करेंगे तो इधर हमारे पास अब बच जाएगा x माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और अंदर हमारे पास इधर बच जाएगा x प्लस वन। आप इस तरीके से दोबारा से कैल्कुलेशन लेके चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें हमारे पास सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस था और इसमें आ रहा है माइनस। तो आप यहाँ पे अगर माइनस रिप्लेस करके चेक करें तो वापस वही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। तो यहाँ पे x प्लस वन जो है वो इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा। इधर से ये वाला माइनस वन ये प्लस वन आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा x प्लस एक्स जो कि हमारे पास आ जाएगा 2x डिवाइड बाय, यहाँ पे भी हम जो डिवाइड वाला x प्लस वन है इसको इसी तरह से लिख लेते हैं और ऊपर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला जो x था ये इसी तरह अपनी जगह पे रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये माइनस वन अपनी जगह पे। इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, पहले प्लस x था अभी आ जाएगा माइनस x, पहले प्लस वन था अभी आ जाएगा माइनस वन। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो x है प्लस x ये इस माइनस x से कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइड बाय x प्लस वन डिवाइड बाय माइनस वन इन दोनों के साइन एक जैसे हैं इसलिए हम इनको ऐड करेंगे और साइन लगाएंगे नेगेटिव का तो ये बन जाएगा माइनस टू डिवाइड में x प्लस वन अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम इस डिवीजन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के साथ। तो यहाँ पे 2x अपनी जगह पे आ जाएगा डिवाइड बाय x प्लस वन। इसी तरह से जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा, जो टर्म यहाँ पे ऊपर थी वो अभी आ जाएगी डिवाइड में और जो डिवाइड में टर्म थी वो चली जाएगी नॉमिनेटर में। तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला x प्लस वन इस x प्लस वन से कट जाएगा, ये वाला टू इस टू से कट जाएगा। तो हमारे पास पीछे बच चुका है, ऊपर बच के हमारे पास x और डिवाइड में बच चुका है हमारे पास माइनस वन। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आई है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वो हमारे पास इक्वल आ चुका है माइनस वन के और ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी और ये हमारा आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन में दो आंसर फाइंड किए हैं, एक हमारा आंसर ये वाला है जिसमें हमने फाइंड किया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और दूसरा आंसर हमारा ये वाला है जिसमें हमने फाइंड किया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।